हेलो हैदराबाद। आज की अगर आपने स्टोरी नहीं सुनी तो आप 8 माह के बाद भी आप जय रंधावा को नहीं जान सकेंगे। क्योंकि जो कुत्ते बिल्ले हरामी, जो उनकी गस्ती माँ बहन बेटियाँ बीवियाँ और उनके आगे से जो तके कके के जो उनकी माँ बहन बेटियों के जो आशिक हैं, वो आपके आपके कानों में आपके दिलों में मेरी आप जो वैल्यू है वो ऐसा ज़ीरो कर देंगे जो आप सोच भी नहीं सकते। अगर गंदी ज़बान बोलूँ, ये मेरे हैकों के लिए होनी है, उनकी गस्ती माँ बहन बेटियों के लिए होनी है। और गस्ती गस्ते जो गस्तियों के गस्ते कटिया के कटिया उनके जो दो दो टके के आशिक हैं उनके लिए होनी है। अगर आपने इस मेरी बात को समझ लिया, मेरी स्टोरी को समझ लिया, आने वाले 8 महीनों में जब मैं सोशल मीडिया में आ रहा हूँ 8 महीने बाद, तो आपने जे को पढ़ लिया। आपने कोई भी आपको हाफजाबाद का क्या पाकिस्तान का या दुनिया का कोई भी बंदा आपको आपकी नज़र में जे को पागल नहीं बना सकेगा अगर आपने ये मेरी कहानी समझ ली। बात ये है, मैं आपको कहना चाहता हूँ, मैं 8 माह पहले टिकटॉक में आया था। 8 माह पहले सोशल मीडिया में, टिकटॉक में तो एक ऐप है ना सोशल मीडिया में, जिसमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब चैनल, स्नैपचैट, ईमो, यहाँ तक के फेसबुक, यहाँ तक के ये जो व्हाट्सअप चैनल है उधर भी। लेकिन मेरी सिर्फ एक गलती थी, मैं हाफजाबाद में रह के, हाफजाबादी हो के, पाकिस्तानी हो के, पाकिस्तान के लोगों क्या हाफजाबाद से लोगों से दूर हो गया। यहाँ तक कि मेरी जो भी गर्लफ्रेंड थी हाफजाबाद या पाकिस्तान की, अब तो मुझे याद भी नहीं है, उनके 5 साल पहले नंबर क्या, उनकी शक्लें भी अपने अपने जहन से, अपने माइंड से डिलीट कर दी है। आज वो कहाँ हैं कहाँ नहीं मुझे कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता। 5 साल हो गए हैं। और आपको मैं ये कह दूं कि मैं वो होता था, जो मुझे इतना याद है, मेरी गर्लफ्रेंड मुझे किस भी करती थी ना तो 1000 रुपया मैं लेता था। ये मेरी वैल्यू थी जब मैं कुछ भी नहीं था 5 साल पहले। ना कोई एक्टर था, ना डांसर था, ना सिंगर था, ना कोई कॉमेडी करता था, ना टिकटॉक में या सोशल मीडिया में आता था, आम सा इंसान था। तो बस मेरी गलती ये थी, मैंने उसका रीज़न ये था, मैं सिर्फ नेपाल के लोगों के लिए वीडियो बनाना चाहता था, जिसमें जिसमें मैं आपको दिखाता था एक्टिंग, डांसिंग, कॉमेडी, और लाइफ में आके टिकटॉक में लाइफ में आके मस्ती करता, जिसमें जिसमें ये जिसमें मैं मैचेस खेलता था। मैं आपको आज ये जो बताने लगा हूँ ज़रा ध्यान से सुने। आगे अपने बच्चों को भी बताएं, अपने घर वालों को बताएं, अपने दोस्तों को बताएं, मोहल्ले को बताएं। वो इसलिए कल कोई भी दुनिया का इंसान जो मेरा मेरा दुश्मन है, वो आप लोगों की नज़र में मुझे पागल नहीं बना सकेगा। आपको सारी कहानी का पता होगा। अगर मेरी आवाज़ दबने की कोशिश हो कर रहे हैं, जो ये कुत्ते बिल्ले मेरे पीछे पड़े हैं, हैकर हैं जो, वो आपको अगर ये वॉइस मिले तो वीडियो मिले तो आगे से आगे शेयर करें प्लीज़। बात ये है कि जब मैं 8 माह पहले टिकटॉक में आया, मुझे इस टिकटॉक में आने के लिए, मुझे सोशल मीडिया में आने 4 साल लगे। पता क्या बात है, मेरे जो अपने खूनी रिश्ते हैं ना, जो मेरी माम हो गई, मेरी जिन्होंने पैदा की है मुझे, सक्की रियल माम, मेरी माम हो गई, जो मेरा भाई हो गया छोटा, मेरी बहन हो गई, बहन के हस्बैंड हो गए, आंटी हो गई, आंटी के हस्बैंड, बच्चे हो गए, ये मेरे साथ थे। ये इनसे मैं लड़के 4 सालों में घर से बाहर जाता था। ये कुत्ते बिल्ले हरामी जो आज मेरे पीछे ये चाचे बने हुए हैं, चाचियाँ बनी हुई हैं, उधर से जाली मामे बने हुए हैं। मामे मेरे 2 ही मामे हैं, लेकिन जो जाली बने हैं, आगे से उनके बच्चे घटिया घटिया आगे दो दो तके के उनके आशिक। मैं आपको बताता हूँ, बात ये है, ये अपने घरों में खड़े होकर तमाशा देखते थे। मैं सही सही रात बाहर रहता था, सड़कों में रहता था, लोगों के हॉस्पिटल में रहता था। यकीन माने ये चेज़ा लेते थे, तमाशा देखते थे मेरा कि जे बाहर निकला है। तब इनका नेपाल के लोगों का कुत्ता भी होता है ना, वो भी इनको नहीं जानता था। मैं टिकटॉक में आया ही नहीं था, 4 साल लगे। 8 माह पहले आया हूँ। मैंने आते ही क्या किया, अपने नेपालियों को, जो मेरे खास मेरे थे, जो नेपाली माम थी मेरी, जो नेपाली फ्रेंड थी, बस 2 लोग जानते थे। मैं जैसे आया अपनी मेहनत की, दिन रात एक कर लिया, सब कुछ छोड़ दिया, खाना पीना छोड़ दिया, फोकस टिकटॉक में किया, जिसमें एक्टिंग, डांसिंग, सिंगिंग, कॉमेडी, टिकटॉक लाइव में। बिलीव करे 6 माह में सिर्फ नेपाल के लोगों से 3500 फॉलो मेरे हो गए और 1 मिलियन लाइक हो गए, जिसका मैंने सेलिब्रेट किया अपने घर वालों से। उसका प्रूफ नहीं दे सकता क्योंकि मैंने सारी आईडी, सारे वीडियो डिलीट कर दिए। तो अगर आपको मेरे पर बिलीफ नहीं है, मैं कुरान पाक पर हट के कहता हूँ, अगर मैं झूठ बोलूँ तो मैं खुदा की लानत हो और कभी कामयाब ना हूँ। तो कुत्ते बिल्ले हरामी कौन है जो मेरे पीछे पड़े थे, जो फेक रिश्ते बन गए? अजहर रंधावा की फैमिली, तो उसके बाद तारन रंधावा की फैमिली, उसके बाद ये जो है साकिब जवाड़िया जो कुत्ते का बच्चा है,
बहन चौध है, जो वो कुत्ते का बच्चा है जिसको नाली का कुत्ता भी नहीं जानता, एक वो, उसके बाद आ गया ये जो आरहमदा वाई फैमिली। ये 3 फैमिली ऐसे थी जो मेरा कोई लेना देना नहीं था। मैं आपको ये बता दूं, जो मेरे दोस्त भी हैं ना, वो हाफजाबाद के आउट ऑफ सिटी रहते हैं और बड़े सालों से अपने बीवी बच्चों के साथ, और ना मेरे घर वाले और ना मेरे दोस्त सोशल मीडिया में नहीं आते, उनको शौक ही नहीं, लेकिन मेरा साथ देते थे। मैं आया, मैंने सेलिब्रेट किया। इन कुत्ते बच्चों ने मेरे पता चला हाफजाबाद में, अगर मेरी वीडियो वायरल हो गई है हाफजाबाद, लोग पता चल गया, जे यूट्यूबर आ गया, जो उसमें आ गया, फॉर यू में आ गया, कोई सोशल मीडिया में आ गया, फेमस हो रहा है मेरी टांग खींचने के लिए, लोगों की नज़र में नीचा दिखाने के लिए, फजूल बनाने के लिए। इनके पास कोई मौका नहीं था। ये वो कुत्ते बिल्ले थे जब मरे हैं, इनके घर में माँ मरे, बाप मरे, बेटा मरे, इनके खुशी हो, मेरा कोई दखलंदाजी नहीं था। इन कुत्ते बिल्ले हरामियों ने मुझे हैक किया। हैक करके क्या खेल खेला, अपनी माँ, बहन, बेटी, बीवी के जो आशिक है ना, जिनकी औकात मेरी नज़र में ज़ीरो थी, उनको मेरा दोस्त बना के मेरी नेपालियों का सौदा किया गया। इनके क्या होता था, नेपालियों सौदा करते थे। कैसे करते थे, हैक करके, जो पर्सनल मेरी चैट होती थी, पर्सनल डाटा होता था, उसको हैक करके अपनी माँ, बहन, बेटियों के आशिक को खुद घर बुला के उनसे सौदेबाजी करते थे। जिनमें एक ऐसा माज है कि मैं आड़ू का बेटा, उसका रीज़न मैं बता दूं, 5 साल पहले उसकी माँ आसमा, बहन अंबर और सैर मेरे साथ चक्कर था। 5 साल हो गए, जहाँ हाफजाबाद सबको छोड़ा वहाँ भी छोड़ दिया। उसके बाद दूसरे इनके आशिक हैं, माँ बहनों के निजरों के लड़के। मैं उसका रीज़न बताता हूँ। मेरी बहन शादी से पहले उनको फ्री पढ़ाती थी। मेरी माँ अगर उनको कोई मेरे कमरे में भेजती थी, कोई मेरे पास चाय दिया हो, कोई चीज़ दिया हो, 10 रुपये मैं दे देता था। उनके बच्चों को जॉब पर लगाता था, पुराने कपड़े जूते बोरियाँ भर के, पुराने कपड़े जूते भर के, बोरियाँ भर के उनको देता था। उनका कोई बीमार हो जाता था, लीडर कोई बड़े अफसर से फ़ोन करा के उनको दाखिल कराता था। ये मेरा लेसन था। 17 साल हमारे इधर हमसाए रह गए हैं, कभी उनको माँ बहनों को मुंह करके नहीं देखा, क्योंकि मेरा लेवल नहीं था। उसके बाद उनके आशिक हैं स्कील, जो केबल का मार के उसे साले, वो इन्होंने अपनी माँ बहनों की इज्जत बचाई, मेरी नेपालियों से बांध कर दी। 6 महीने का, साल का सौदा किया मेरी नेपालियों के साथ। और उनको कहा गया पूरी हाफजाबाद में लोगों को कह दो। कैसे चलाते थे, लोगों को कहते थे काम नहीं करता, इसके घर वाले हमें, घर वाले कौन, जो मेरे हैकर हैं, खुद ही मेरे अपने पास से मेरे घर वाले बने होते थे, और जो दोस्त बनाए होते थे अपनी माँ बहन बेटियों के आशिक, और जो घंटी देती थी इनकी माँ बहन बेटियाँ बीवियाँ खुद। और उसके बाद वो कैसे लाते हैं, लोग कहते थे ये काम नहीं करता, फजूल हो गया, पर निकारा हो गया, ये जीना छोड़ गया, और इसलिए हम उसके बदले काम करते हैं। घर वाले हमें कहते हैं 500,000 रुपया लेके उनको नेपालियों से मोबाइल में एंजॉय कराते थे। उनसे बाद क्या करते थे, उसके बाद क्या नेपालियों को, उसके बाद क्या करते थे, और अपना घर चलाते थे, 20 बच्चे पालते थे। उल्टा नेपालियों को, मेरी फ्रेंड थी जो, जिनका कुत्ता भी इनको नहीं जान, उनको कहता है जे ये काम कर रहा है, जे मैं ये काम कर रहा हूँ। मुझे इन्होंने बनाया हुआ था गाड़ी, कि ये हमारी गाड़ी है, इसका काम है सिर्फ हमें दिखाना, जो चलाना है हम चलाएं। मैं हैको कहना चाहता हूँ, भैन दे लोड़े हो खुद ही दे, वो किसी लन लैनी दिओ। ताड़ी मावा भैनां दी 5 साल पहले शक्ल होंदी ना, तो अज तुहाडे उन्हां दे पेट च मेरा बच्चा होंदा। खुद ही दे, किसी कुंदी नाली दे कीड़े हो। और कुरान की कसम खाता हूँ, मुझे इन हैकरों से, इनकी जो बताया नाम लिया, उनके गस्ती माँ बहन बेटियों से, उनकी गश्त, उनके जो 2-2 तके आशिक है, मेरा जिनका नाम लिया, मेरा कोई वास्ता नहीं है। इसलिए मैंने अपने सारे अकाउंट बंद कर दिए सोशल मीडिया के, तैयारी शुरू कर दी है। अपनी 8 माह बाद मैं आ रहा हूँ सोशल मीडिया में वापस, जिसमें एटीन टाइम सिंह कॉमेडी दिखाऊंगा, और इस बार मैं नेपालियों के साथ साथ आप हाफजाबाद क्या पाकिस्तान के भी परफॉर्म करूंगा। तो किसी की बात पर बिलीव ना करें, क्योंकि कुत्ते बिल्लों ने जो मेरी आईडी अकाउंट हैक करके सोशल मीडिया के, जो मेरे नेपाली फ्रेंड को काबू किया हुआ ना, उनको लेके अपनी माँ बहनों दलों चला रहे हैं। क्योंकि आजकल मैं अपनी सेहत बना रहा हूँ, बॉडी बना रहा हूँ, जो खर्चा हो रहा है, मेरी पॉकेट मनी जो मिलती है वो मुझसे हो रहा है। ये कुत्ते बिल्ले आप उसका ड्रामा लगा रहे हैं कि हम इसको खिला रहे हैं। ये कुत्ते बिल्ले हरामी हैं। मेरी माँ का भी हिस्सा इस घर में, कहेंगे हमारे घर में रहता है। ये कुत्ते बिल्ले वो कुत्ते बिल्ले जो जिनके मरने पर नहीं जाता, इनको कहे चौं में आके कुरान उठाएं कि जे ने कभी उनको बुलाया हो। तो इसलिए जो मेरे बड़े बने हैं वो इन्हीं के साथ मिले हैं। तो मैं किसी के मुताबिक नहीं हूँ, जो काम कर रहा हूँ अपने हाथों से, अपने मान से कर रहा हूँ। किसी की बातों पर बिलीफ ना करें, किसी की बातों में भी। और अगर आपको मेरे पर बिलीफ है तो इस वीडियो को आगे शेयर करें, और लानत भेजें हैकरों पर, इनकी गस्तियाँ माँ बहन बेटियों पर, 2-2 तक के आसिफ पर। हज़ारों निपालियाँ लेके खा गए हैं, हज़ारों मेरी निपाली, सिर्फ आपकी नज़र में जे को फजूल बनाने के लिए। ये वो हिजड़े हैं, वो कुत्ती दे बच्चे, वो फुद्दी के हैं जो मेरा मुकाबला कर रहे हैं, हैक करके मुकाबला कर रहे हैं। लानत नहीं ऐसे लोगों पर जो अपनी माँ बहन बेटियों आशिक को खुद घर में बुला के सौदेबाजी कर रहे हैं, मेरा माल बेच रहे हैं। ऐसे लोगों को वो तो जिस्म फरोशी करते हैं, वो भी सच्चे होंगे, वो भी माल बेचते होंगे। इसलिए किसी बात पर बिलीफ ना करें। खुदा हाफिज़।
इंतज़ार करें, 8 महीने बाद सोशल मीडिया में आपके सामने होगा। और जिसमें एक्टिंग डांस सीन कॉमेडी दिखाऊंगा, नेपाल के साथ साथ हाफजाबाद क्या पाकिस्तान का भी परफॉर्म करूंगा। लानत भेजें इन हैकरों पर, इनकी गस्ती माँ बहन बेटियों पर, दो दो तक के आशिक पर।